चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी कई बच्चों को फ़ोन आ रहे थे जिनका एडमिशन रह गया है सीएलसी राउंड 3 के तहत, जिनका एडमिशन नहीं हो पाया, वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बार बार बहुत सारे बच्चों को फ़ोन आ रहे हैं, सर अब क्या होगा। टेंशन की कोई बात नहीं है। अब आपके लिए एक और चांस दे रही है सरकार, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं ऑनलाइन तरीके से। उसके डेट्स वगैरह मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर 26 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसके अंदर ये दिनांक आए हैं सारे, तो ध्यान से समझ लीजिए करना कैसे है। ऑनलाइन पंजीयन की जो तिथि दी गई है, ऑनलाइन पंजीयन जो आप साइबर के द्वारा करवाते हैं, वो आपको 1/8 मतलब 1 अगस्त से आपको कराना है, और ये चलेगा कब तक, 5 अगस्त तक। जिन्होंने पहले से रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं और उनका अगर नाम नहीं आता है 31 तारीख वाली लिस्ट में, तो वो वापस से रिचॉइस कर सकते हैं। ठीक है, वो अपना फॉर्म ओपन करके कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पंजीयन नहीं करवाया है, वो सभी विद्यार्थी यहाँ पर 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच में वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कुल 5 दिनों की अवधि दी हुई है। इस 5 दिनों के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, चॉइस फिलिंग करवाना है। ठीक है, साथ ही साथ ये स्नातकोत्तर था यूजी, जो बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए। और साथ ही साथ अगर बात करें तो जो पीजी कोर्सेस हैं, एमएससी, एमए, एमकॉम वाले स्टूडेंट, उनके लिए भी सेम यहाँ पे तारीख दी हुई हैं। उनको भी इन्हीं डेट्स के बीच में अपना रजिस्ट्रेशन और सत्यापन करवाना है। साथ ही साथ अगर बात करें ऑनलाइन दस्तावेजों के सत्यापन की, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, लेकिन कुछ कारणों से उनके दस्तावेजों में त्रुटि आ रही थी। मतलब जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं सर्वर पर, उसमें अगर कोई त्रुटि होती है तो उसको सत्यापन के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस के पास जाता है वो, और वहाँ से वो उसको चेक करते हैं। अगर सही होता है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, गलत होता है तो त्रुटि सुधार के अंदर डाला जाता है। तो जिन्होंने त्रुटि सुधार नहीं करवाया, या फिर जो नया रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और उनके दस्तावेजों में कोई समस्या है, तो उनके दस्तावेजों को सत्यापन कराने की जो तारीख दी हुई है वो 2 अगस्त से 7 अगस्त के बीच दी हुई है। मतलब 5 को यदि आपका रजिस्ट्रेशन समाप्त भी हो जाता है तो उसके बाद 2 से 7 के बीच में आपके वेरिफिकेशन चलेंगे। वहाँ पे अगर त्रुटि सुधार के लिए होता है तो वहाँ पर आपको त्रुटि सुधार का मैसेज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप ऑनलाइन माध्यम से अपने रजिस्ट्रेशन नंबर का सत्यापन भी देख सकते हैं। यदि आपके फ़ोन पर मैसेज आता है त्रुटि सुधार के लिए, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी नज़दीकी शासकीय महाविद्यालय में जा करके अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवा लें। ठीक है, वहाँ पर कुछ नहीं करना होता है, आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाने होते हैं। आपके ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर के जाइए, रजिस्ट्रेशन की कॉपी लेकर के जाइए। वहाँ पर हेल्प डेस्क बना होता है जो आपके दस्तावेजों को चेक करके आपके त्रुटि में सुधार कर देता है, जिससे आपका सत्यापन हो जाता है। बिना सत्यापन के आपका ऑनलाइन एडमिशन नहीं हो सकता। और ऑफलाइन वाली प्रक्रिया भी बंद है। सारे का सारे एडमिशन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा ही, प्रवेश के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से हो रहे हैं। अब बात करें कि इसमें जो सीटें हैं, सीटें अलॉट कब हो रही हैं, तो देखिए यहाँ पर सीएलसी चरण के महाविद्यालय द्वारा प्रवेशित निर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रणीत सूची तैयार कर महाविद्यालय सूची पटल पर प्रदर्शित करना होगा। उसकी तारीख कब है, 10/8 को। मतलब ये प्रोसेस 4th वाली आपको 10/8 को, 10 अगस्त को आपको पता चल जाएगी यूजी के लिए। और आपको पीजी की यदि बात करें तो पीजी की आपको पता चल जाएगी 11/8 को। ठीक है, जैसे ही आप उसको कॉलेज में आकर के नोटिस बोर्ड पे भी आप देख सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप नोटिस बोर्ड नहीं देखना चाहते कॉलेज, तो आप ऑनलाइन माध्यम से भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल पे आपको डेटा दिख जाएगा। ठीक है, यदि आपको सीट अलॉट हो जाती है तो उसके बाद क्या करना होता है, उसके बाद आपको साइबर पे जा करके वहाँ पर आपको जो 1000 रुपये का रसीद है वो कटवानी होती है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से, साइबर के माध्यम से आप जा करके वहाँ जमा करते हैं, और आपके पास एक एडमिटेड की स्लिप प्राप्त होती है जब आप पेमेंट कर देते हैं तो, और वो एडमिटेड की स्लिप ही आपका एडमिशन होता है। उसके बाद यदि हम बात करें, आपका एडमिशन हो जाता है, उस स्लिप को आपको संभाल कर रखना है, वही आपका एडमिशन प्रोसेस है। एडमिशन प्रोसेस होने के बाद ही कॉलेज आपसे जो है दस्तावेजों की मांग करेगा। जो भी आपके ओरिजिनल दस्तावेज हैं या एडमिशन फॉर्म से संबंधित जो प्रक्रिया है वो उसके बाद संपन्न की जाएगी। लेकिन यदि आपका ऑनलाइन वो 1000 वाला या जितना भी आपका पीजी का है वो अगर आप स्लिप प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें एडमिटेड लिखा हुआ है, डेट मीन्स आपका एडमिशन वहाँ पर उस महाविद्यालय में हो चुका है जिसका आपने चयन किया है। एडमिशन होने के बाद जो आगे की कार्यवाही है वो महाविद्यालय द्वारा संचालित की जाएंगी। महाविद्यालय, जिस भी महाविद्यालय में आपने एडमिशन लिया है, वो उसके द्वारा वो अपने समय अनुसार, समय सारणी अनुसार आपसे दस्तावेज बुलवा करके बाकी प्रक्रिया प्रारंभ कराएंगे। लेकिन यदि एडमिटेड की स्लिप आ जाती है, मीन्स आपका एडमिशन हो चुका है और आपको अब रेगुलर क्लासेस अटेंड करना है। उसके बाद की जवाबदारी महाविद्यालय की होती है, वो आपसे निश्चित समय पर दस्तावेज बुलवा करके बाकी प्रक्रिया संपन्न करवाता है। अब ये वाला प्रोसेस तो हो जाएगा यहाँ पर, ये 4th राउंड है। अब कोशिश ये करें कि जितने भी विद्यार्थी हैं
किसी का भी है ना छूटे, और ये जो आपके भाई बहन हैं जिनका छूटा हुआ है या किसी कारण से उनको सप्लीमेंट्री आई हुई है, सप्लीमेंट्री वाले भी बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि सप्लीमेंट्री वाले फॉर्म नहीं भर सकते। ऑनलाइन आप फॉर्म भरिए, ठीक है, रिजल्ट आता है उसके बाद उसको अपडेट करवा दीजिए। फॉर्म सभी भर सकते हैं, उसके लिए कोई वो नहीं है। हाँ, रुक जाना नहीं वाले जो स्टूडेंट हैं उनके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है। सप्री वाले भर सकते हैं, रुक जाना वाले नहीं भर सकते। अभी रुक जाना में तो आप सप्री के बाद की स्टेज हो जाती है, इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है। लेकिन सप्लीमेंट्री वाले 100% इस फॉर्म को भर सकते हैं और एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। और जब भी आपका रिजल्ट आता है आप संबंधित महाविद्यालय में अपने दस्तावेज जमा करा के उसे अपग्रेड करवा सकते हैं। आई होप जानकारी सभी को क्लियर होगी। फिर भी यदि कोई डाउट होता है तो आप कॉल कर सकते हैं, महाविद्यालय में आकर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।